अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? कितना पीला रंग है हर तरफ क्या है? कुछ खास है आज प्रोग्राम में और कुछ आम है। वैसे हर रिश्ते में और हर चीज़ में कुछ खास और कुछ आम तो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिश्तों की बात करते हैं तो आपका एक अहम रिश्ता होता है। अगर आपकी बेटियां हैं तो आपका एक अहम रिश्ता होता है दामाद, और वो बहुत ख़ास रिश्ता होता है क्योंकि उसके लिए आपको रेड कारपेट घर पे बिछाना पड़ता है, उसकी पसंद के खाने बनाने पड़ते हैं, उसको खुश रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो खुश रहेगा तो आपकी बेटी खुश रहेगी। ये हमारे लोगों का मानना है और इसी तरह ट्रेडिशंस को आगे लेके चला जाता है कि दामाद की बड़ी अहमियत होती है भाई, घर में बड़ी ख़ास अहमियत होती है। उसी तरह अगर आप बच्चों की बात करते हैं तो जो आपका पहलूटी की औलाद कहते हैं ना, जैसे पहला बच्चा होता है वो बड़ा ख़ास होता है, और जो लास्ट बच्चा होता है सबसे छोटा होता है घर में, वो भी बड़ा ख़ास होता है। तो बेचारे जो बीच के बच्चे होते हैं ना, मंजिले बच्चे जिसे कहते हैं, वो बड़े कभी कभार पिस जाते हैं। उनको माँ बाप का प्यार वैसे नहीं मिलता जैसे पहले बच्चे को और आखिरी बच्चे को मिलता है। फिर अगर आप कहें, अगर मैं चीज़ों की बात करती हूँ तो जो आपके हस्बैंड, जब शादी हो के आप अपने हस्बैंड के पास जाती हैं और पहली ईदी या पहली सैलरी से आप अपने हस्बैंड की सैलरी से जो अपने लिए कुछ खरीदती हैं, वो बहुत ख़ास होता है आपके लिए। चाहे आपके अम्मा अब्बा ने सारी उम्र आपको ख़ास चीज़ें दी हो, लेकिन उसकी बात कुछ और ही होती है। फिर अगर आप मिठाई खरीदने जाते हैं और मिक्स मिठाई का डब्बा खरीदते हैं, लेकिन अगर उस मिक्स मिठाई में गुलाब जामुन ना हो तो वो ख़ास नहीं रहता डब्बा। इसलिए उसे ख़ास बनाने के लिए गुलाब जामुन का उसमें डालना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कहें कि दुल्हन का वो दिन तो अहम होता ही है, ख़ास होता ही है, और उसकी सारी चीज़ें, उसकी तैयारी भी ख़ास होती है, लेकिन उस दुल्हन के हाथ पे जो मेहंदी लगी है, अगर उसका अच्छा रंग ना आए और अगर उसकी अच्छी खुशबू ना हो तो फिर वो पूरी दुल्हन आम लगती है। उसकी खुसूसियत, उसकी खासियत जो है वो बढ़ती है मेहंदी से। और अगर मैं कहूँ कि गर्मी जो होती है और उसमें गर्मी में बारिश होती है, गर्मी में बहुत सारी ख़ास चीज़ें भी होती हैं। हालांकि गर्मी हमें बड़ा एक आम सा मौसम लगता है, मगर गर्मी अपने साथ बहुत ख़ास चीज़ें लाती है, जैसे गर्मी की बारिश, नहाने में मज़ा आता है, और गर्मी का आम जिसको लेकर आज मैं शो करने वाली हूँ। अब आमों में भी कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं। किसी को ख़ास लगता है अनवर उटोल, किसी को ख़ास लगता है लंगड़ा, किसी को ख़ास लगता है चौसा, किसी को ख़ास लगता है सिंदरी, या किसी को एक और भी तो आम की क्या होती है, दशहरा। मतलब आमों की दशहरी या दशहरा, पता नहीं, यही कुछ नाम होते हैं। और ये आमों की जो ख़ास इकसाम है, ये सिर्फ हमारे मुल्क में तो पाई जाती हैं। पूरी दुनिया के लोग जो पाकिस्तानी हैं वो तड़प रहे होते हैं जब आम का सीज़न आता है, हमें किसी तरह आम भेज दो, आम भेज दो। तो खैर पहले तो होता ये था कि रिश्तेदार आपको आम भेजा करते थे। यहाँ तक कि ऐसा भी हुआ है कि मैं अपने ख़ानदान वालों से बाहर मिलने गई हूँ तो उनके लिए कोई और तोहफ़ा लेकर नहीं गई, आम, फालसे और जामुन लेके गई हूँ। तो क्या हुआ, आम तो अच्छे से पहुँच गई क्योंकि पैकिंग वगैरह अच्छी हो जाती है, जामुन भी सही रहे, लेकिन फालसों के अंदर कीड़े पड़ गए। हालांकि मैं टोकरी में लेके गई थी, इतनी मेहनत से टोकरी में, तो फालसे के अंदर तो कीड़े पड़ गए थे और इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं हाथ में हैंड कैरी करके गई थी। तो आज हम ऐसे फ्रूट पे शो करें जो कहते हैं कि ये है फलों का बादशाह, मगर हमारे पास आज सिर्फ शहजादियाँ और मलका होगी। तो आज का शो क्या है, कैसा एंजॉय करना है आपने, क्या आज के शो करने के बाद, देखने के बाद आपका दिल चाहेगा कि आप फटाफट, अगर आम ख़त्म हो गए घर में तो आम मंगाएं और आम खाएं? क्या ये सब होगा आज? देखते हैं। वैसे मैं तो डाइट पर हूँ, लेकिन आमों की खुशबू ही मुझे ललचा रही है और मेरा दिल चाह रहा है कि कम से कम एक आध आम निदा हो ही जाए आज। तो एक छोटे से वक्फे के बाद रहिए मेरे साथ और मज़े मज़े के आम, बल्कि मैं आपको दिखाई देती हूँ ना मज़े मज़े के आम। हम सब मुझे जगह दो भाई, आम जो है वो मुझे बुला रहे हैं अपने पास।